हेलो बच्चों, वेलकम टू द सेशन। लाइट चल रहा है आपका। आज हम क्या करने वाले हैं? देखिए, अब तक आपने रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, थोड़ा बहुत मिरर और थोड़ा लेंस ज़्यादा आपने कर लिया है। आज हम सिंबल्स पे काम करेंगे, मतलब हम न्यूमेरिकल्स बस करने ही वाले हैं। थोड़ा सिंबल्स आपको समझने पड़ेंगे अच्छे से। आइए ज़रा। हाँ जी, साइन कन्वेंशन प्लस लेना है या माइनस लेना है वो बताएंगे आपको। फिर अंडरस्टैंडिंग द सिंबल्स यू वी एफ एच एच डैश क्या होता है, देन पावर, देन मैग्निफिकेशन, देन लेंस। ये ऐसे भी किया जा सकता है कि आपको पूरे लिस्ट बना के दे दिया एंड आपने क्रैम कर लिया। एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा तो आप कर सकेंगे, थोड़ा बहुत घुमा फिरा के क्वेश्चन आएगा तो आप नहीं कर सकेंगे। क्या आप ऐसे नालायक बनना चाहते हैं? जाहिर सी बात है नहीं। तो बेटा ये सारी चीज़ आपको समझनी है, जिससे कि थोड़ा सा क्वेश्चन अगर ट्विस्ट करके दिया जाए, न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज करके दी जाए तो भी आप कर सकते हैं। आइए जरा समझना शुरू करते हैं। सबसे पहले साइन कन्वेंशन, अब तक जो आपको बताया गया है। देखिए, ये अभी लेंस के बारे में बात हो रही है। ये इस तरीके से बताते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस है और ये आपका अपर्चर है ना। लास्ट क्लासेस तक हमने ये सब तो बता ही दिया था आपको। नाउ लेट मी टेल यू भाई, जब कभी भी आपको लेंस पढ़ना है तो एक बात ध्यान रखना, गलती होगी नहीं बेटा। ये सॉरी, ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है। हाँ, छोटी क्लासेस में तो ऐसे होता था, आज भी ऐसे ही होगा और ऐसा ही हो रहा है। हाँ जी, ये आपका सहारा है। प्लस में लेंगे या माइनस में लेंगे, आप एक्स वाई एक्सिस के हिसाब से ही सिलेक्शन कीजिए अपना, बिल्कुल बच्चे की तरह। अगर एक्स एक्सिस में इस तरफ चलते हैं तो हमें पता है 1 2 3 प्लस में, इधर चलेंगे तो -1 -2 -3 माइनस में। ये सब हमें पता है भाई, ये पता है। बिल्कुल इसी तरह वाई एक्सिस में यहाँ 1 है, 3 2 1। वाई एक्सिस में यहाँ क्या है बाबू? -1 -2 -3। बिल्कुल यही चीज है भाई, यही चीज है। वेदर इट इज कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर, आपको यही लेना है। ये है आपका साइन कन्वेंशन। अब आप कहेंगे सर ये तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस की जैसे बता दिया, बट ये प्लस माइनस लेना कहाँ है? लेट मी टेल यू। आपको इतने सारे डायग्राम्स वगैरह बताए गए हैं, डिस्कस तो किया ही आपके साथ। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि ऑब्जेक्ट यहाँ खड़ा है, इधर ऑब्जेक्ट, और उसका इमेज यहाँ कहीं बन रहा है। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं यहाँ बन रहा है, इधर बन रहा है। तो यहाँ लेट मी राइट, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया बाबू और ये आपका इमेज हो गया। बना है ना ऐसे, हमने कुछ डायग्राम्स में तो आपको बना के बताया ही। देखिए भाई, अगर ऑब्जेक्ट यहाँ खड़ा है तो आप देखिए उसका डिस्टेंस 1 यूनिट 2 यूनिट 3, ओरिजिन से डिस्टेंस हमेशा ओरिजिन। आपका ओरिजिन ही आपका ऑप्टिकल सेंटर है। कमाल की बात है, वो ऑप्टिकल सेंटर कुछ और नहीं है भाई, ये स्टैंडर्ड है। सो यहाँ से लेकर के ऑप्टिकल सेंटर तक का जो डिस्टेंस है, यानी वो हो गया आपका डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम ओरिजिन। आप समझ गए मेरी बात? ये कितना लेंगे आप, कितना यूनिट लेंगे बेटा? ये आप +3 यूनिट लेंगे या -3 यूनिट लेंगे? आप माइनस लेंगे। प्लस क्यों नहीं लेंगे? देखिए, आप आपको जो पिक्चर्स बताई गई हैं, जो भी थ्योरी वगैरह बताया गया, उसमें बताया आपको रे जो है आपकी लेफ्ट से राइट जा रही है, तो ऑब्जेक्ट हमेशा यहीं खड़ा होगा। तो ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है ओरिजिन से ऑप्टिकल सेंटर से, वो हमेशा नेगेटिव लिया जाएगा। दिस इज कॉल्ड यू, बेसिकली यू। तो अगर यू आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है फ्रॉम ओरिजिन, so this implies u is always negative। आप कहेंगे सर ये तो कॉन्वेक्स मिरर है, व्हाट अबाउट कनकेव? शायद आपने नोटिस नहीं किया, हमने हर चीज उधर ही ली है। इमेज मतलब ऑब्जेक्ट हम उधर ही ले रहे हैं। तो अभी वाले जितने भी न्यूमेरिकल्स वगैरह होंगे लेंस के केस में, u इज ऑलवेज नेगेटिव। व्हाट इज u? स्मॉल u इज डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम ओरिजिन, याद रखिएगा। तो यहाँ u -3 लेंगे। व्हाट अबाउट v? v इज +2। अच्छा, v क्या चीज है? v इज इमेज डिस्टेंस फ्रॉम। अच्छा, मैं थोड़ा इंग्लिश में आपको एक चीज बताता हूँ, ध्यान से सुनना भाई। देखिए, क्या बोलना चाहिए हमें अपने जो हमें अंग्रेजी पढ़ाते हैं उन टीचर्स को क्या बोलना चाहिए? इंग्लिश टीचर या टीचर ऑफ इंग्लिश? टेक्निकली आप कहेंगे सर दोनों सही, दोनों ठीक नहीं है बेटा। ऐसे ही मैथ्स टीचर या टीचर ऑफ मैथमेटिक्स, क्या सही लग रहा है आपको? इंग्लिश टीचर का मतलब हो गया अंग्रेज टीचर। अरे टीचर छोड़ना, अंग्रेज है यार। तो इंग्लिश टीचर कुछ नहीं होता, टीचर ऑफ इंग्लिश, दिस इज एन अब्यूज ऑफ लैंग्वेज बेसिकली। सो आपका ये बोलचाल में तो चल जाता है लेकिन होता नहीं है, टेक्निकली गलत है। टीचर ऑफ इंग्लिश होना चाहिए। लाइकवाइज बोलचाल में चल जाएगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस।
डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम ओरिजिन, डिस्टेंस ऑफ इमेज, ये है राइट टर्म्स। वो तो लिखते लिखते बोलते बोलते हो गया, ध्यान रखिएगा भाई। चलिए इसमें नहीं पढ़ते अब ज़्यादा, बट ये दो तीन चीज़ें मैंने आपको समझा दी। यू क्या चीज़ होती है, वी क्या चीज़ होती है, अभी लिखो मत, शांति से देखते चलो। देखना मतलब समझना मतलब सब कुछ हो गया। तो अभी मैं आपको साइन कन्वेंशन समझा रहा था। अब एक चीज़ और सुन लीजिए, जब आप लोगों ने यू और वी समझ लिया, यू और वी समझ लिया, तो ये भी समझ लीजिए कि एच क्या होगा और एच डैश क्या होगा। यहाँ आने से पहले एक चीज़ बहुत ध्यान से सुन लीजिए, कोई बच्चा ये ना समझे कि u जो है हमेशा नेगेटिव रहेगा और v जो है हमेशा पॉजिटिव रहेगा। देखिए u इज ऑलवेज नेगेटिव इन द केस ऑफ लेंस, वो बिल्कुल मैं मान रहा हूँ, लेकिन v के लिए ये नहीं लेना है आपको। v के लिए तो चेंज होता रहेगा। अगर आप लोगों ने हमारे साथ लेंस वाला डायग्राम ठीक से बनाया है तो जरा याद करिए क्या होता है, क्या होता है जब ऑब्जेक्ट जो है आपका वो एफ फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में लाई करता है। जब ऑब्जेक्ट आपका फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में लाई करता है तो उसकी इमेज उसी तरफ बनती है और बहुत बड़ी बनती है, वर्चुअल इमेज बनती है ना? आप समझ गए मेरी बात? तो उस केस में तो वी नेगेटिव होगा, यू भी नेगेटिव और वी भी नेगेटिव। यू को तो नेगेटिव होना ही है, बट वी मे और मे नॉट बी नेगेटिव, वो पॉजिटिव भी होगा कभी कभी और नेगेटिव भी होगा। प्लीज ये याद रखिएगा, ये यूनिवर्सल नहीं है, बट ये यूनिवर्सल है, ये इन केस ऑफ कॉन्वेक्स और कॉनकेव। ठीक है जी, बढ़िया। अब आगे, अब इन दोनों पे आते हैं। एच क्या चीज है और एच डैश क्या चीज है, लिखो नहीं, चुपचाप देखो। एच हो गया आपका हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट, और ये हो गया आपका हाइट ऑफ इमेज। हाँ, कितनी ऊंची, पहला था कहाँ है, अब है कितनी ऊंची। ये कहाँ है, कहाँ है, ओरिजिन से कहाँ है, अब कितनी ऊंची है देख लीजिए जरा। यहाँ आइए, यहाँ थोड़ा और नीचे लेके चलते हैं इसको। बेटा जरा आना यहाँ, मान लो ऑब्जेक्ट इतना ही है तो आपको दिख रहा है, तो 1 यूनिट का हो गया, 1 यूनिट का हो गया। सो दिस इज 1 यूनिट, सेंटीमीटर में, मीटर में, जो भी है। ऐसे ही ये आपका -2 पे जा रहा है, बिल्कुल लेना पड़ेगा, क्या कर सकते हैं। नहीं सर ये तो +2 लेना चाहिए, नहीं अभी आप -2 लो, अभी आप -2 लो। कहीं भी अगर आपको साइंस को लेके परेशानी, साइंस SIGN, साइंस, हाँ साइन एस, याद रखिएगा। तो ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस वाला फंडा लीजिए, गलती का चांस ही खत्म हो जाएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट थिंग, इसके बाद यू वी एच एच डैश के बाद जो अगली चीज आती है वो है आपका फोकल लेंथ। बहुत ध्यान से देखते चलो, दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। बेटा फोकल लेंथ एफ क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। फोकल लेंथ है आपका डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम ओरिजिन, खूब बताया आप लोगों को। अब जरा यहाँ आ जाइए, ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है और कनकेव में भी ऐसे होगा। पहले कन्वेक्स के बारे में बात करते हैं, फिर कनकेव के बारे में बात कर लेंगे, अगर आपने हमारे साथ साथ ठीक से प्रोसीड किया है तो। बहुत ध्यान से देखोगे बाबू, याद करिए जरा क्लास में क्या बताया था आपको मैंने। क्लास में हमने ये डिस्कस किया कि अगर ये लेंस आपका कॉन्वेक्स लेंस है, मान लीजिए एक रे ऐसे आ रही है, दूसरी रे ऐसे आ रही है, ये अपर्चर को क्रॉस करके कहाँ जाके इकट्ठी होगी, फोकस पे, फोकस पे। ठीक है जी, बढ़िया। अब जरा इसमें आ जाइए, इस वाले केस में। देखिए फर्स्ट रे इज कमिंग लाइक दिस, सॉरी, मान लीजिए ऐसी आ रही है पहली रे, दूसरी रे ऐसी आ रही है, तो ये कन्वर्ज नहीं करती हैं, ये भागती हैं। कैसे भागेगी, ये इधर भाग रही है, ये इधर भाग रही है, ये इधर जा रही है, ये इधर जा रही है। तो यहाँ पे आपका फोकस उधर क्रिएट नहीं हो पाएगा, यहाँ पे वर्चुअल फोकस है। पीछे लेके आइए, देखो इमेजनरी जैसा हो गया है। आप समझ गए मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूँ। तो बेटा ये, हाँ 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 हाँ, ये तो ये जो आप स्मॉल एफ ले रहे हैं, डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम ओरिजिन। अब ये बताइए यहाँ जो, ये जो लेंस है आपका, क्या नाम है इसका, कॉन्वेक्स लेंस के केस में फोकस राइट साइड, एक्स एक्सिस के राइट साइड में, मतलब ओरिजिन के राइट साइड में आ रहा है, यानी ये तो प्लस लेंथ आएगी ना इसकी, देखो ना, एक्स एक्सिस के इधर तो प्लस होता है। इसी तरीके से इसका जो फोकस बनेगा वो तो एक्स एक्सिस से नेगेटिव साइड में है, तो इसका फोकस नेगेटिव, याद रखना ये चीज याद रख, फोकस मतलब फोकल लेंथ। सो एफ जो है आपका बेटा कब पॉजिटिव होगा और कब नेगेटिव होगा। देखिए कहना बहुत आसान है, ये नहीं समझ में आया, वो नहीं समझ में आया, बेटा लॉजिकली चलेंगे सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। क्रैम मत कीजिए, रट्टे मत लगाइए, समझ समझ के चलिए। दिमाग में रखिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का जो साइन साइन वाला स्कीम होता है वही मिरर में लगेगा, कुछ और नहीं है। तो यहाँ आ जाओ जरा,
फोकल लेंथ जो आपने समझा वो समटाइम्स पॉजिटिव होगा, समटाइम्स नेगेटिव होगा। पॉजिटिव कब होगा? जब आपका मिरर ये क्या नाम है, लेंस कैसा होगा बेटा, उधर लेंस कैसा होगा आपका, कॉन्वेक्स। और नेगेटिव कब होगा? जब लेंस कैसा होगा आपका, कनकेव। क्यों? क्या आपको दिख नहीं रहा? उसका फोकस पॉजिटिव साइड में बन रहा है, इसका फोकस बन ही नहीं रहा। अगर बनेगा भी, इमेजिन भी करेंगे तो नेगेटिव साइड में आ रहा है। इट शुड बी वेरी वेरी क्लियर, वेरी वेरी क्लियर। ठीक है जी, तो 4-5 चीजें हो गई। U बता दिया गया है, V बता दिया गया है, H हो गया, H डैश हो गया, और ये आपका फोकल लेंथ हो गया। जरा वापस आते हैं, ध्यान से देखिएगा। साइन कन्वेंशन आप सबने समझ लिया, कैसे डिसाइड करना है, कस के पकड़ लो भाई। जो बता रहा हूँ पत्थर पे लकीर मानिए, साइंस की टर्म्स में वो नहीं चेंज होगा कभी भी। नेक्स्ट थिंग, अंडरस्टैंडिंग द सिंबल्स U V F H H डैश, सारी चीजें आपको समझ में आ गई। अभी इन सब के बीच में रिलेशनशिप्स भी होते हैं, लेकिन एकदम से आपके ऊपर थ्रो करना ठीक नहीं है, धीरे धीरे आएगा। अब अगला है आपका बेटा पावर ऑफ अ लेंस। जब आपने पहले दोनों पॉइंट समझ लिए तो जरा पावर भी समझ लीजिए। देखिए, इट्स लाइक आपने कभी ना कभी लाइफ में लेंस की हेल्प से पेपर जरूर जलाया होगा, सनलाइट में बाहर बैठ के बच्चे की तरह पेपर जरूर जलाया होगा फोकस करके। तो बेटा अगर वो लेंस बहुत ज्यादा पावरफुल है तो ऐसे से करके फटाफट पेपर जल जाएगा। बट वो लेंस अगर थोड़ा सा वीक है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी काफी देर तक। तो ये समझ में आ रहा है कि किसी चीज का फोकस अगर फटाफट से क्रिएट हो गया, हाँ आप समझ गए मेरी बात समझ गए आप। जिसका पावर ज्यादा है उसका फोकस कम होगा या ज्यादा होगा? जिसका पावर कम है उसका फोकस कम होगा या ज्यादा होगा? फोकस का मतलब सन रेस को एक जगह कॉन्सेंट्रेट करने की पावर होगी वो, एक तरह से। ठीक है, तो वो आपको सोचना पड़ेगा। अभी शुरू शुरू की क्लासेस हैं, ज्यादा दिमाग पर जोर मत डालिए। लेट मी टेल यू, एक पावर हो गया और एक फोकस हो गया, ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है। कोई ये ना सोचे कि ज्यादा पावर होगी तो फोकस पास में होना चाहिए, या ऐसे मतलब उस तरह का मत मत सोचो भाई, आपसे नहीं सोचा जाएगा। आप कोई साइंटिस्ट नहीं है, या आपने अपने ग्लासेस के ऊपर जो गॉगल्स वगैरह पहनते हैं उन पे काम नहीं किया हुआ, आपने इंडस्ट्री नहीं देखी है। सो लेट मी टेल यू, पावर जो है वो फोकस के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, उल्टा उल्टा। पावर ज्यादा होगी तो फोकस कम होना चाहिए, कम में ही हो जाएगा काम आपका। इसी तरीके से पावर कम होगी तो फोकस ज्यादा होना चाहिए, उल्टा चलता है बिल्कुल ये। इट्स लाइक देखिए, कुछ है भाई, कुछ चीजें बच्चों की तरह ही बतानी पड़ती हैं। देखिए, ये आपका लेंस है, वो वीक भी हो सकता है, वेरी पावरफुल भी हो सकता है। ये आपका पीस ऑफ पेपर हो गया, तो सन रेज की हेल्प से आप इसको बर्न कर सकते हैं। वो इसकी जो पावर है, और यहाँ जो फोकस बनेगा मतलब कितना फोकस, आपको कितना कंसंट्रेशन चाहिए वहां सनराइज का कि पेपर बर्न आउट हो जाए। दैट्स द थिंग, वो देखना पड़ेगा। तो अगर इसका पावर बहुत ज्यादा है तो फोकस कैसा होगा, पास में बनेगा या दूर में बनेगा? ऐसे ही अगर इसका पावर थोड़ा वीक है, कम है, तो उसका फोकस पास में बनेगा या दूर में बनेगा? मैंने जो बताया आपको याद कर लो। पावर और फोकस जो है ये दोनों आपस में प्रोपोर्शनल नहीं होते, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं, इनवर्सली, उल्टा काम करते हैं। दीज आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, याद कर लेना। ठीक है, ये हो गया आपको, ये चीज तो समझ में आ रही होगी कि भाई भाई जो फोकस बनेगा या जो फोकल लेंथ है, दैट हैज समथिंग टू डू विद पावर। पावर के साथ वो कहीं ना कहीं रिलेटेड तो है भाई, ये तो समझ में आ रही है, हर बच्चे को समझ में आ रही है। हाँ, ये चीज देखने के लिए कि पावर जो है वो रेसिप्रोकल ऑफ फोकस होता है, ये चीज देखने के लिए बेटा आपको इंडस्ट्री में जाके ही काम करना है। ऐसे नहीं समझ में आएगा आपको। मैं अभी बिजली के तारों के बारे में आपको सारी चीजें समझा दूं, आपको नहीं समझ में आएगा। प्रैक्टिकली काम करने के ऊपर है। अभी भी हो सकता है आप ये बात सुन के मजाक बना रहे हो, नहीं नहीं हम तो समझ लेंगे। लेट मी टेल यू, आपने और मैंने स्विमिंग तैराकी स्विमिंग के ऊपर 7 अलग अलग बुक्स पढ़ ली हैं। तो क्या हम स्विमिंग सीख लेंगे? क्वेश्चन डज नॉट अराइज, आई थिंक यू गॉट द पॉइंट। अरे स्विमिंग कब सीखोगे? जब पूल में उतरोगे, पानी में उतरोगे, तब सीखोगे भैया, किताबें पढ़ने से नहीं सीख पाओगे। ठीक है, ये मैंने थोड़ा सा आपके अंदर संस्कार डाल दिया कि हाँ समथिंग इज हैपनिंग, पावर और फोकस को लेके कुछ हो रहा है। तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाली चीज याद रखिए। पावर इज 1/फोकस या फोकस इज 1/पावर। अब बार बार अगेन एंड अगेन किस तरह का क्वेश्चन आ रहा है, मैं आज 2 क्वेश्चन कराऊंगा आपको 10 ईयर से, इन्हीं से रिलेटेड है। किस तरह का क्वेश्चन आ रहा है पहले सुनो। अभी जो मैंने आपको समझाया बेटा, अभी जो मैंने समझाया है आपको, ये समझाया, सॉरी, ये पावर। सो जो पावर होता है, लिखना नहीं है आपको, कुछ नहीं लिखना। पावर इज 1/फोकस। अब 10 ईयर के क्वेश्चंस पे जाने से पहले, अब भाई फोकस तो आपने देखा,
फोकस जो मेजर करेंगे वो ओरिजिन से मेजर करेंगे, आप इधर भी और इधर भी। तो बेटा या तो ये मीटर में मेजर कीजिए या सेंटीमीटर में मेजर मेजर कीजिए, या किलोमीटर तो बहुत ज्यादा हो जाएगा राक्षसों के लिए, वो तो हमारे लिए नहीं है। तो या तो मीटर में मेजर करेंगे या सेंटीमीटर में। ऐसा यूनिट जो होती है फोकल लेंथ की, ऐसा यूनिट ली जाती है मीटर, मीटर में लिया जाता है, याद रखिएगा। इवन हम भी अगर बड़ा शीशा हो तो उसके लगभग 1 मीटर के दायरे में खड़े होते हैं, बिल्कुल चिपक के नहीं खड़े होते। आप समझ रहे हैं मेरी बात? ठीक है। तो फोकस, ये फोकल लेंथ का ऐसा यूनिट है मीटर, याद रखना इस चीज को। सॉरी, हाँ जी, फोकस एफ का जो ऐसा यूनिट है फोकल लेंथ का, वो है मीटर। और पावर जो है आपका, पावर जिसको आप 1/f कह रहे हैं, बेटा इसका जो ऐसा यूनिट है वो शायद आपने सुना भी नहीं। ऐसा यूनिट इज डायोप्टर। इसको पढ़ते हैं डायऑप्टर, डायऑप्टर। मीटर को जिस तरह मैथमेटिक्स में m से डिनोट किया जाता है, उसी तरह डायोप्टर को यहाँ लेंस में d से डिनोट किया जाता है। तो क्या लिखना चाहिए आपको? पावर, पावर इज, यस, पावर इज 1/f डायोप्टर, या फिर f इज 1/p मीटर। ये नोटेशन है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक छोटी सी चीज बताने के लिए रह गई, बच गई, बचनी चाहिए नहीं। देखो बच्चे ध्यान दीजिए, यहाँ जब मैंने आप लोगों को फोकस बताया था दोनों में, तो ये समझा दिया था किस केस में फोकल लेंथ आपका पॉजिटिव लिया जाएगा और किस केस में फोकल लेंथ नेगेटिव लिया जाएगा। दिख भी रहा है आपको, ये एक्स एक्सिस के राइट साइड में बन रहा है, या ओरिजिन से राइट साइड में ले लीजिए, और ये ओरिजिन के लेफ्ट में बन रहा है, तो ये नेगेटिव लिया जाएगा और ये पॉजिटिव लिया जाएगा। यानी इन केस ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस फोकल लेंथ इज पॉजिटिव, इन केस ऑफ अ कनकेव लेंस फोकल लेंथ इज नेगेटिव। ठीक है। व्हाट अबाउट पावर? अरे 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 अरे, बेटा देखना जरा, पावर इज नथिंग बट 1/f, 1 बाय फोकल लेंथ। तो जो साइन f का होगा वही साइन तो 1/f का भी होगा भाई। जो साइन 3 का है वही साइन 1/3 का है। आप समझ गए? जो साइन a का है वही साइन 1/a का है, जो साइन x का है वही साइन 1/x का है। जीरो नहीं लेना है, जीरो नहीं लेना है। तो मान लीजिए थोड़ी देर के लिए x अपने 3 ले लिए, तो बेटा 1/x कितना होगा? 1/3। सपोज x इज -5, व्हाट अबाउट 1/x? -1/5। तो दोनों का साइन तो सेम ही रहता है। हाँ जी, तो यहाँ ये जरा, अगर f का साइन पॉजिटिव है तो 1/f का साइन भी पॉजिटिव है, यानी पावर पॉजिटिव। इसी तरीके से अगर f का साइन नेगेटिव है तो 1/f का साइन भी नेगेटिव है, यानी पावर नेगेटिव। तो यहाँ जो चीज आपको बतानी है वो ये है बेटा, अगर हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस, कुछ लिखो मत, चुपचाप देखते चलो। कॉन्वेक्स लेंस अगर है तो बेटा इसका फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा, यानी कि इसका पावर भी पॉजिटिव होगा। बट अगर आपके पास कनकेव लेंस है, कनकेव लेंस, तो आपका फोकल लेंथ नेगेटिव होगा, यानी कि इसका पावर भी नेगेटिव होगा। ठीक है। हाँ जी, ये आप ये जो दो तीन चीजें लिखी हैं एक दूसरे से पहचानी जा सकती हैं। अगर किसी लेंस का पावर पॉजिटिव है तो वो लेंस क्या होगा? कनकेव लेंस होगा या कनके कॉन्वेक्स लेंस होगा? कनके ये कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स में पॉजिटिव होगा। इसी तरीके से अगर पावर नेगेटिव है तो व्हाट विल हैपन? सो दिस थिंग शुड बी वेरी वेरी क्लियर। तो अभी मैंने आपको पॉइंट नंबर 1 क्लियर किया, सेकंड क्लियर किया, थर्ड क्लियर किया। मैं आपको प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन यहाँ पावर के ऊपर नहीं दे सकता, बट मैंने लेंस के माध्यम से कुछ समझाया है। ये सबको समझ में आ रहा है, सबको समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं पावर ऑफ अ लेंस उसकी फोकल लेंथ से जुड़ी हुई है। कितना दूर आपका जाके फोकस बनेगा, कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है। वो कैसे जुड़ी हुई है? डायरेक्टली या इनवर्सली? इनवर्सली। चलिए, ये ऐसा यूनिट याद रखिएगा। अब करेंगे हम इन पे बेस्ड क्वेश्चन। नाउ व्हाट अबाउट मैग्निफिकेशन एंड लेंस फार्मूला? नेक्स्ट क्लास। अभी इतना डाइजेस्ट करो ना, देखिए इतना सा पढ़ा है हमने, इसी के ऊपर 10 ईयर के क्वेश्चंस आपको करा दिए जाएंगे और आपको मजा भी आ जाएगा। बट वेट, ये थोड़ा सा यहाँ थोड़ा सा वहाँ लिखने के बजाय एक शीट में सारा लिख दिया गया है। मैं रिपीट कर देता हूँ, आ जाइए। आपको ये सब बताया गया बेटा, यू वी एच डैश एफ। हाँ जी, यू डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम ओ। हमने जितना भी थ्योरी पढ़ा है, जितने भी डायग्राम्स वगैरह बनाए हैं, उसमें हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो लेंस के लेफ्ट साइड में होता है, यानी नेगेटिव साइड में, एक्स एक्सिस के नेगेटिव साइड में कह सकते हैं। इसीलिए यू को हर तरह के लेंस में नेगेटिव ही लिया जाएगा। यूनिवर्सली ग्रांटेड स्टेटमेंट, यू इज ऑलवेज नेगेटिव, नेगेटिव ही लेना है, बिल्कुल नेगेटिव लेना है। अच्छा जी, यू है क्या चीज? यू इज डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम ओरिजिन या ऑप्टिकल सेंटर। बढ़िया। व्हाट अबाउट वी? वी इज डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम ओ। बच्चों को आदत होती है हाँ या ना, बस
देखिए अगर u सब जगह नेगेटिव लेना है तो v सब जगह पॉजिटिव लेना है, नहीं भाई वो गलत हो जाएगा। v अपना साइन चेंज करता रहेगा। डिस्टेंस ऑफ इमेज जो बनेगी ओरिजिन से वो राइट साइड में भी बन सकता है इमेज और आपका लेफ्ट में बन सकता है, इसलिए इसको छोड़ दीजिए। v का कोई साइन पक्का पक्का नहीं है। नेक्स्ट, h आपका हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट होगा, h डैश आपका हाइट ऑफ द इमेज होगा। पॉजिटिव नेगेटिव सब हो सकता है, सब हो सकता है। ऑब्वियसली ये जब आप खड़ा करेंगे ऑब्जेक्ट को तो पॉजिटिव ही लेना है। हाँ उसका इमेज देखना पड़ेगा आपको कि नेगेटिव बन रहा है या पॉजिटिव बन रहा है, वो देखना पड़ेगा आपको। इरेक्ट है, इरेक्ट बन रहा है इमेज, या वर्चुअल बन रहा है, और क्या नाम है, इन्वर्टेड बन रहा है, सॉरी वर्चुअल कह रहा है, इन्वर्टेड बन रहा है, इरेक्ट या इन्वर्टेड। नेक्स्ट, एफ आपका डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम ओ। हाँ जी ये एफ है आपका फोकल लेंथ। बेटा बहुत ध्यान से देखना, बड़ी मेहनत से मैं यहाँ तक लेके आया हूँ आप लोगों को, मुझे निराश नहीं करिएगा, अच्छा नहीं लगेगा मुझे। आ जाओ। हाँ जी इसके बारे में कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं बेटा, या तो फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। पॉजिटिव कब होगा? कॉन्वेक्स लेंस में। नेगेटिव कब होगा? कनकेव लेंस में। पूरा लॉजिक दिया आपको मैंने, पूरा डायग्राम बना के बताया है, प्लीज याद करते करते भूल ना जाना। क्या मतलब? डायग्रामेटिकली अगर ध्यान देंगे आप तो आपको समझ में आएगा वाई पॉजिटिव हियर एंड वाई नेगेटिव हियर। फोकस कहाँ बन रहा है, ओरिजिन के लेफ्ट में या राइट में। हाँ नेक्स्ट थिंग, पावर ऑफ अ लेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। हाँ जी ऐसा यूनिट इज डायोप्टर डी एंड पावर इज डिफाइंड बाय 1 बाय फोकस। हाँ जी इंपॉर्टेंट, अगर लेंस कॉन्वेक्स है तो उसका फोकल लेंथ पॉजिटिव है, यानी कि उसका पावर पॉजिटिव है। अगर लेंस कनकेव है तो फोकल लेंथ नेगेटिव है, यानी उसका पावर नेगेटिव है, याद रखिएगा। अच्छा जी, यहाँ भी कुछ लिखा है, पावर इक्वल टू 1/f। ये 1/f पूरा नहीं, 1/f के साथ लिखना है, ऐसे ये p के साथ लिखना है। अच्छा जी, अब आते हैं क्वेश्चंस पे। जब इतनी तारीफ करी थी मैंने, ये मान के चला जा रहा है कि आपको ये पूरा पेज एकदम क्लियर है। अगर नोट्स बनाने हैं ये बना लीजिए, ये है नोट्स बनाने लायक चीज। आइए भाई सीधा सीधा क्वेश्चंस पे लेके चलते हैं आपको। हाँ जी पहला क्वेश्चन, CBSE 2021-22, a lens has a power of plus 4.0 d। इसको पढ़ा कैसे जाएगा? a lens has a power of plus 4.0 diopter। अभी तो बताया था पावर का ऐसा यूनिट डायोप्टर होता है। फिर वो पूछ रहा है इट इज क्या होगा भाई, पहले तो ये डिसाइड कर लो, कॉन्वेक्स लेंस होगा, कनकेव लेंस होगा, कॉन्वेक्स लेंस होगा, कनकेव, पहले तो यही डिसाइड करते हैं। बेटा ये प्लस है, अगर इसका पावर प्लस है तो ध्यान दीजिए, अगर किसी चीज किसी लेंस का पावर प्लस है तो उसका फोकल लेंथ भी पॉजिटिव ही होगा, प्लस होगा। अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो फोकस तो राइट साइड में बन रहा है, एक्स एक्सिस के या ओरिजिन के राइट साइड में बन रहा है, तो वो तो फिर कॉन्वेक्स लेंस ही हो सकता है, कनकेव तो होगा नहीं। अच्छा जी, तो कनकेव को तो हटाओ पहले यहाँ से, ये हटाइए कनकेव और ये भी हटाइए। अब दोनों में सिलेक्ट करना है आपको कि कॉन्वेक्स तो है बट कॉन्वेक्स के साथ फोकल लेंथ क्या है, तो उसके लिए आ जाइए जरा। देखिए नोट, पावर आपका प्लस 4.0 डायोप्टर है, ध्यान से देखना। दिस इंप्लाइज पावर इज पॉजिटिव विच इम्प्लाइज लेंस मस्ट बी अ कॉन्वेक्स लेंस। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक तो आपको बता दिया। अब आगे फोकल लेंथ जो आपका बचा हुआ है, फोकल लेंथ कैलकुलेट करते हैं। मोर ओवर पावर इज 1/f, पावर दिया हुआ था, so दैट मीन्स f इज 1/p, जैसे मैंने आपको बताया था। 1/p का मतलब 1/4 मीटर। अब 1/4 आप डिवाइड कर लीजिए ना, 1 को 4 से डिवाइड कर लीजिए तो क्या आएगा? 0.25 ही आएगा। So this is 0.25 meters. I hope this is very very clear. तो right option is C। अब मैं पढ़ा ही रहा था क्लास में, बच्चे कहते सर ये कैसे बन गया? यार किन किन बातों का जवाब दिया जाएगा? ये देखिए कैसे बन गया, कैसे बन गया। अभी डिवाइड तो करना है आपको, 1/4 करना है ना। दिस इज 0.02। अब बताइए कैसे बन गया? ऐसे बन गया, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, तो आई होप दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। जितना पढ़ाया है उस पर बेस्ड 10 ईयर का क्वेश्चन। नेक्स्ट, हाँ जी CBSE 2018, व्हाट इज मीन्ड बाय द पावर ऑफ अ लेंस। अभी बहुत देर देर से आप यही पढ़ रहे हैं। इसके बाद पूछते हो व्हाट इज इट्स SI यूनिट, वो भी आपको बताया था, डायोप्टर। उसके बाद लास्टली अ स्टूडेंट यूजेस अ लेंस ऑफ फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर एंड अनदर ऑफ -20 cm, राइट द नेचर एंड पावर ऑफ ईच लेंस। बेटा ये सब चीजें हम काफी देर से डिस्कस कर रहे हैं। इस क्वेश्चन में 4-5 चीजें पूछी गई हैं, एक एक करके जवाब देते हैं। सबसे पहले पावर ऑफ अ लैंप, क्वेश्चन जरा ध्यान से पढ़ लीजिए। पहले पावर डिफाइन होगा, उसके बाद पावर का SI यूनिट बताया जाएगा,
उसके बाद जो स्टूडेंट ने दो तरह के लेंस लिए हैं जिनमें अलग अलग फोकल लेंथ है, एक में +40 है, दूसरे में -20 है, उनके नेचर के बारे में, मतलब कॉनकेव है, कन्वेक्स है, ये सब बताना है। और ये भी बताना है कि पावर क्या होगी दोनों में। बेटा जरा ध्यान से सॉल्यूशन देखना, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आप अभी ये वाला काम कर सकते हैं, वीडियो पॉज किया आपने, खुद से कुछ चीजें ट्राई कर ली, जैसे एसआई यूनिट लिखना हो गया, या दोनों केसेस में अलग अलग पावर निकालना हो गया, दोनों केसेस में अलग अलग आपने नेचर बता दिया लेंस का कैसे, ये सारा काम कर सकते हैं। उसके बाद आप वीडियो दोबारा से कंटिन्यू कर लीजिएगा। आइए जरा ध्यान से देखिए। सबसे पहले पावर, आई विल नॉट टेल यू, इतनी देर से बता रहे हैं, पावर इज 1/फोकल लेंथ, इतना ही लिखना है और कुछ नहीं लिखना, और कुछ नहीं लिखना, पावर इक्वल टू 1/फोकल लेंथ, दैट्स इट। सेकेंडली एसआई यूनिट, इट्स एसआई यूनिट इज डायोप्टर, बगल में डी लिख दीजिएगा, ये भी हो गया। तो पहला लाइन यहाँ तक कंप्लीट है, उसके बाद व्हाट इज इट्स एसआई यूनिट यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब इस पे आ रहे हैं भाई केसेस अलग अलग करेंगे, क्योंकि दो अलग अलग फोकल लेंथ के लेंस लिए हुए इन्होंने। जब f40 है, अ स्टूडेंट यूजेस द लेंस ऑफ फोकल लेंथ 40, और जब f आपका -20 है, जब f40 है तो क्या होगा बाबू, बिकॉज f आपका प्लस है, फोकल लेंथ आपका प्लस है, तो लेंस कैसा होगा, कॉन्वेक्स, देन द लेंस मस्ट बी कॉन्वेक्स। ठीक है जी, अब दूसरे पे आइए। व्हेन f इज -20 देन लेंस मस्ट बी कनकेव, यहाँ तक क्लियर है, क्लियर है। अब दोनों में देखिए क्या लिखा है, मोर ओवर, बेटा पावर निकालना था, पावर इज 1/fd, यहाँ पे पावर इज 1/fd, यहाँ तक बच्चे लिख सकते हैं, लेकिन इसके बाद बच्चों ने गड़बड़ की होगी। अगर आपने खुद से ट्राई किया है तभी आपको चीजें समझ में आएंगी अच्छे से। यहाँ तक तो ठीक है, पहले आपने नेचर बता दिया, ये कॉन्वेक्स है, ये कॉनकेव है, पावर भी लिख दिया 1/fd 1/fd। अब ये बताइए, पहले वाले केस में जो f40 दिया था, तो यहाँ पावर क्या आएगा आपका 1/40, ऐसे ही यहाँ पावर क्या आएगा 1/-20। ये चीज गलत है। आप कहेंगे सर क्या गलत है, अरे बाबू मैं इतनी देर से आपको क्या समझा रहा हूँ, क्या समझा रहा हूँ, रिलेशनशिप बिटवीन पावर एंड फोकल लेंथ बिल्कुल क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक है, आप साइंटिस्ट नहीं है, बट ये तो समझ में आता ही है कि पावर कहीं ना कहीं अच्छे से रिलेटेड है फोकल लेंथ से या फोकस से। और दोनों का एसआई यूनिट क्या बताया था मैंने, पावर का एसआई यूनिट डायोप्टर, ठीक है, फोकल लेंथ का एसआई यूनिट मीटर बताया था ना। तो क्या ये क्वांटिटी मीटर में दी हुई है, अरे ये तो सेंटीमीटर में दी हुई है, ये भी सेंटीमीटर में। तो भैया अगर आप यहाँ 1/40 लिखेंगे तो वो गलत हो जाएगा, पहले इसको मीटर में कन्वर्ट कीजिए, उसके बाद बात कीजिए। मीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, बच्चों को तो बच्चों की तरह ही पढ़ाना पड़ता है। देखो भाई हमारा तो काम है, हम तो बताएंगे, आप चाहे मजाक बनाते रहिए, बिल्कुल बच्चों की तरह। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 100 सेंटीमीटर इक्वल्स 1 मीटर, दैट मीन्स 1 सेंटीमीटर विल बी 1/100 मीटर, नीचे आ गया। तो 40 cm क्या होगा, दोनों तरफ 40 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इससे इजी क्या होगा भाई। और क्या, ऐसे ही कन्वर्ट करना चाहिए, गलती नहीं होगी कभी, लॉजिक से पढ़ेंगे कहाँ गलती करेंगे। तो यहाँ आ जाइए, कोई भी बच्चा यहाँ 1/40 मत लिखना, और कोई भी यहाँ 1/-20 नहीं लिखेगा, पहले इन दोनों लेंथ्स को हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे। कैसे, हाँ जी, 40 सेंटीमीटर इज 40/100 मीटर, जैसे पिछले पेज पे बताया, ऐसे ही आ जाओ। -20 सेंटीमीटर इज -20/100 मीटर, तो बेटा ये 4/10 आ गया, और ये -2/10 यानी -1/5 आ गया। आई थिंक आप समझ ही गए। अब ये वैल्यूज यहाँ रखनी है, बेटा इस नंबर का रेसिप्रोकल होने वाला है, इस नंबर का रेसिप्रोकल इज 100/40 यानी 10/4, 10/4 यानी 5/2, 5/2। और ये इसका रेसिप्रोकल 100/20, आई थिंक आप समझ ही गए मेरी बात। ये 5/2 यानी 2.5d हो गया, और ये कितना हो गया, ये -5 डायोप्टर। ये आंसर करेक्ट है। अगर आपने पहले 1/40 लिख के आंसर लिख दिया होता वो गलत होता, और उसके चक्कर में आपका सारा लिखा पढ़ा सब खत्म। मतलब जहाँ 5 मार्क्स आने वाले हैं वो सिमट के 1 या 1.5 मार्क्स पे रुक जाता, आपके आपकी मूर्खता की वजह से जो रोक दी गई है। ऐसे ही यहाँ अगर आपने 1/-20 लिख दिया होता इसको देख के, तो वो गलत हो जाता, मार्क्स गए थे तुम्हारे। सो आई होप दिस डिस्कशन या इस क्वेश्चन, इन क्वेश्चंस के माध्यम से डिस्कशन आपको अच्छा लग रहा होगा। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, यहाँ तक का एकदम सॉलिड तरीके से कवर करके रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में और अच्छे एक्सपेरिमेंट आने वाले हैं आपके पास। देखो बाबू, अभी हमने साइन कन्वेंशन समझ लिया, सिंबल समझ लिया, यू वी एफ एच एच डैश, पावर ऑफ अ लेंस तक समझ लिया। नेक्स्ट क्लास में मैग्निफिकेशन और लेंस फॉर्मूले बेस्ड कई क्वेश्चन आएंगे, बहुत खतरनाक टॉपिक आने वाला है। फिजिक्स 1 नंबर का हो जाएगा आपका, अगर आप साथ साथ चलेंगे तो। ठीक है,
क्रैम करने के चक्कर में मत रहें, रट्टे लगाने के चक्कर में मत रहें, लॉजिक अप्लाई करें, लॉजिक। चलिए, थैंक यू वेरी मच, बाय, थैंक यू।